हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो अब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, वरना कहीं अगली हॉरर स्टोरी आपकी ना आ जाए। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पूरे एक गांव के लिए बहुत खौफनाक समय था। एक बच्ची थी जिसे हम रागिनी बुलाएंगे, जो सिर्फ 14 साल की थी। वह यूपी के एक गांव जिसका नाम दरगाहपुर था से ताल्लुक रखती थी। अगर रागिनी के बारे में बात करें तो वह अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और प्यारी बच्ची थी। वह स्कूल से वापस आने के बाद अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी, जैसे कि कुएं से पानी लाना, भैंस बकरियों को चारा डालना और उनका ख्याल रखना। दरगाहपुर एक छोटा सा गांव है जहां के ज्यादातर लोग धार्मिक और मेहनती होते हैं, जिनकी दुनिया उनके गांव से ही शुरू होती थी और वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर यह भयानक और खौफनाक मंजर शुरू हुआ। एक समय की बात है जब सारा परिवार, रागिनी, उसकी मां सरोज और उसके पिता बृजमोहन रात का खाना खा रहे थे। तभी अचानक रागिनी का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया और देखते ही देखते रागिनी ने अपना सिर ऊपर की ओर करते हुए एक बहुत दर्द भरी चीख मारी, जिससे उसके घर वाले घबराकर उठ खड़े हुए। रागिनी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई हो, जैसे किसी ने उसे बंधक बना लिया हो। उसके पिता बृजमोहन जी ने उसे बात करने की कोशिश की और जो आवाज आई वह ऐसा लग रहा था कि वह रागिनी नहीं बल्कि शैतान की आवाज हो। उसी आवाज में उसने कहा, तू इससे बचा नहीं पाएगा। और फिर वह किसी और लैंग्वेज में बात करने लगी जो उस घर में किसी को नहीं आती थी। रागिनी की मां ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने उन्हें पीछे धकेलते हुए एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दी। उस मोमेंट पर सभी को यह एहसास हो चुका था कि यह रागिनी नहीं बल्कि कोई और है, और उनके गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे वजह से रागिनी के घर वाले भी उसे किसी बाबा के पास ले जाने के बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप और कुछ टेस्ट करता है, जिनके आधार पर रागिनी बिल्कुल ठीक थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां दे देता है। डॉक्टर से आने के बाद कुछ दिनों तक रागिनी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन वह अचानक अलग अलग भाषाओं में बात करने लगी और उसके हाथ पैर पीछे की ओर मुड़ने लगे, जैसे किसी ने उसे बंधक बना लिया हो। वह पूरी रात दर्द भरी आवाज में चिल्लाने लगी। उसका गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था और ऐसे गांव में बात फैलने में समय नहीं लगता। जल्दी ही सारे गांव वालों में अफवाह फैल गई कि रागिनी पोजेस्ड है या मानसिक रूप से बीमार है, और अपनी बेटी की यह हालत रागिनी के माता पिता से देखी नहीं जा रही थी। और उनके ही एक पड़ोसी ने उन्हें एक बहुत बड़े तांत्रिक मोहन जी के बारे में बताया, जो उनके गांव से 125 किलोमीटर दूर रहते थे। रागिनी के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पास कोई कार थी, तो उन्होंने एक टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर को बताया कि उनकी बेटी बीमार है। जब वे लोग रास्ते में थे तभी रागिनी अचानक अजीब अजीब आवाजें निकालने लगीं, जैसे कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो, जिससे सुनकर टैक्सी ड्राइवर को भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी दूर और ट्रैवल करने के बाद रागिनी बिल्कुल बेकाबू हो गई और टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। रागिनी अपनी मां को धक्का मारते हुए टैक्सी से बाहर भाग गई। तब रागिनी के पिता ने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई। जिस जगह पर टैक्सी रुकी थी वह एक जंगल क्षेत्र था, जहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और समय भी ऑलमोस्ट रात का था। टैक्सी ड्राइवर यह सब देख बहुत डर गया, लेकिन रागिनी की मां ने उससे मदद मांगने की कोशिश की। उसने ड्राइवर को सब कुछ सच सच बता दिया। ड्राइवर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन रागिनी की मां को रोते गिड़गिड़ाते देख उसने उनकी मदद करने का सोचा और रागिनी के पिता के पीछे दौड़ने लगा। उन्हें रागिनी को ढूंढने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया और ड्राइवर ने रागिनी के हाथ एक रस्सी से बांध दी और उसके पिता से कहा कि इसे कसकर पकड़ लो, क्योंकि अभी और 3 घंटे का रास्ता बाकी था। उनके गांव से कोई पक्की सड़क भी नहीं जाती थी, जिस वजह से उन्हें 125 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटे लग रहे थे। जैसे तैसे वे तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। वह तांत्रिक अपने इलाके का बहुत माना हुआ आदमी था, जो हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास करता था। जब वे तांत्रिक के भवन में एंटर करते हैं तो दूर से मोहन जी बोलते हैं, आने में बहुत समय लगा दिया, रास्ते में कुछ हुआ था क्या? जैसे कि उन्हें पहले से ही सब पता हो। तब मोहन जी रागिनी को अपने पास बिठाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद रागिनी की आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर चली जाती हैं और पूरी सफेद हो जाती हैं। वह बहुत डरावनी आवाज में हंसने लगती है और कहती है, तुम इससे बचा नहीं पाओगे, अब वह मेरी है।
तभी तांत्रिक रागिनी के घर वालों को बताता है कि यह कोई आम आत्मा नहीं है, इसे किसी खास उद्देश्य से बुलाया गया है। तांत्रिक ने बताया कि उनके गांव में से किसी ने 30-40 साल पहले धन की लालच में इस एंटिटी को बुलाया था, लेकिन पूजा के दौरान कुछ गलती हो गई थी और उसका कार्य सफल नहीं हो पाया। तब उस व्यक्ति ने इस एंटिटी को एक पेड़ पर बंधक बना दिया। रागिनी जब अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गई थी तो गलती से उसने उसी पेड़ में लगी एक कील को निकाल दिया, जिससे यह एंटिटी आजाद हो गई और रागिनी पर हावी हो गई। रागिनी के पिता मोहन जी से पूछते हैं, क्या यह बच्ची बच पाएगी? मोहन जी बोलते हैं, हाँ, बच्ची तो बच जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान करना होगा। रागिनी के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक दादी माँ भी थी, जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। जब उन्हें इस सब के बारे में खबर मिली तो वह भी तांत्रिक के भवन में आ जाती है। उसी वक्त तांत्रिक रागिनी को बचाने के लिए एक पूजा कर रहा था। रागिनी, जो अपने होश हवास में नहीं थी, मंत्रों की आवाज सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसे अंदर से खा रहा हो। तब उसकी दादी उसे बुलाती हैं और रागिनी रोती हुई आवाज में कहती है, दादी, मुझे बचा लो, ये आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है। दादी रागिनी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बृजमोहन, रागिनी के पिता, अपनी मां को रोक लेते हैं, क्योंकि तांत्रिक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह आत्मा अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी रागिनी की आंखें फिर से रोल होकर पूरी सफेद हो जाती हैं और वह बोलती है, मैं किसी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। वह आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तांत्रिक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह आत्मा उसके काबू में नहीं आ रही थी। अपनी इकलौती पोती को इस तरह तड़पते देख रागिनी की दादी बोलती हैं, मेरी पोती को छोड़ दे और मुझे ले जा, मेरी तो वैसे भी कितनी ही जिंदगी बाकी है। और यह बोलते ही वह सभी को धक्का देते हुए रागिनी को गले लगा लेती हैं। ऐसा करते ही रागिनी बेहोश हो जाती है और उसकी दादी जमीन पर तड़पने लगती है। तांत्रिक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह आत्मा बहुत पावरफुल थी और देखते ही देखते दादी वहीं पर दम तोड़ देती हैं। तब सभी को एहसास होता है कि तांत्रिक किस बलिदान की बात कर रहा था। इसके बाद रागिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था और वह अपनी दादी को जमीन पर मरा हुआ देखकर रोने लगती है। अगली सुबह पूरा परिवार दादी का अंतिम संस्कार करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करवाता है। अब रागिनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी उसे अपनी दादी के जाने का गम महसूस होता है, जिसे वह कभी नहीं भुला सकती। तो देखा दोस्तों, कैसे दूसरों की लालच की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन परिवार एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? जैसी भी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और हमारी आने वाली सारी वीडियो के बारे में आपको पहले ही पता लग जाए। तो मिलते हैं अगली बार यहीं पर किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।